हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू geometry-school.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में, जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, जहां स्टूडेंट अभी मैंने करंटली स्टार्ट किया हुआ है RIMC जून एग्जाम के लिए आपके जनरल नॉलेज की कंसेप्ट वीडियोस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो उसमें मैं अपना फर्स्ट वीडियो रिवील कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए जाकर, जिससे कि आपका सेकेंड लेक्चर उसके साथ कंटिन्यू हो सके। ओके स्टूडेंट, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था डिजीजेज। वहाँ पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में डिजीज़ को कवर कर लिया था कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सा प्रोटोजोल डिजीज़ है और उससे किस तरह के लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए सेट 2 में पढ़ेंगे डिजीजेज इन डिटेल। जैसे क्वेश्चन आपके RIMC में पूछे गए हैं और उसी की तरह के मैं आपको और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप RIMC के लिए अपना जीके का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट प्रिपेयर कर सके। इसमें मैं आपको जीके का सिलेबस कराने वाली हूँ अप टू योर एग्जाम। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेट 2, जिसमें आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हमारी डिजीजेज, जो भी हमारी बैक्टीरियल डिजीज होती है एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले हम वो डिजीज पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया इज अ पैथोजन, ये भी एक पैथोजन है जो डिजीज कॉज करता है। तो इसमें हम डिजीज पढ़ेंगे पहले बैक्टीरिया से, देन इसी तरह द डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय द प्रोटोजोआ और द वर्म्स एंड द वायरसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज ट्यूबरक्लोसिस। हम यहाँ बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस एंड इसका कॉजेटिव एजेंट भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन भी पूछा जाता है, एंटीबायोटिक्स भी पूछ ली जाती हैं जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट डिजीज है, साथ ही उनका बैक्टीरिया का नेम भी पूछ लिया जाता है। तो सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द बैक्टीरिया दैट कॉज द डिजीज। इसका हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये डिजीज हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इवन RIMC में आया हुआ भी है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए क्या प्रिवेंशन लिया जा सकता है। तो देयर इज अ वैक्सीनेशन कॉल्ड BCG वैक्सीनेशन यूजफुल इन डेवलपिंग इम्यूनिटी फॉर ट्यूबरक्लोसिस। इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इससे लड़ने के लिए बेबी के बर्थ के 24 आवर्स के दौरान ही आपको BCG का वैक्सीन लगाया जाता है। और इसमें अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, TB आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दैट इज मेड अप ऑफ फंगस एंड विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इसके ट्रीटमेंट में दी जाती है, बट इसका इम्यूनाइजेशन किया जाता है बाय द BCG वैक्सीनेशन। एंड द बैक्टीरिया फॉर ट्यूबरक्लोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉलेरा। कॉलेरा जो आपके यहाँ पर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज विब्रियो कॉलेरे। नेम से आपको इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं इनकरेक्ट ऑप्शन को। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरे, जो आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर अटैक करता है। ये स्प्रेड होता है थ्रू द फूड, किसी भी तरह के फेसियल या ओरल रूट से आपको ये जर्म्स, यहाँ ये बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन को, जब भी आप कोई इन्फेक्टेड फूड इनटेक कर लेते हैं। प्रिवेंशन इसका इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग एंटी कॉलेरा इंजेक्शन आपको लगाए जाते हैं। एंटी कॉलेरा इंजेक्शन आते हैं जो आपको प्रिवेंट करने के लिए दिए जाते हैं। तो दिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। टिटनेस की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई इज द पॉजिटिव बैक्टीरिया फॉर दिस डिजीज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इट इज नोन एज द लॉकजो। दिस डिजीज इज नोन एज लॉकजो। इसमें आपके जो फाइनल स्टेज में आपके जॉ जो हैं लॉक हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइटली क्लोज हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं और ये जर्म्स जो एंटर करते हैं थ्रू द डीप वाउंड्स। आपको पता है जब भी आपको कभी वाउंड लग जाता है तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं सबसे पहले वो पूछता है कि ये चोट कैसे लगी है, क्योंकि जो गहरा घाव होता है उसमें टिटनेस का इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो इसके लिए भी आपका वैक्सीनेशन होता है विद इन द 24 आवर्स, या आपको बर्थ के टाइम पे ही एक ट्रिपल वैक्सीन DPT वैक्सीन लगाए जाते हैं, उसका मैं भी आपको आगे बताऊंगी। इसी तरह ये जर्म फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है इन द हॉर्स एंड काउ डंग में भी ये प्रेजेंट होता है। टिटनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रीवियस वैक्सीनेशन और बाय गिविंग द एंटीटॉक्सिन आफ्टर गेटिंग सीरियस वाउंड। जब आपको कोई ज़्यादा ही सीरियस चोट लगती है, जब आप फॉल डाउन हो जाते हैं कहीं भी, तो उसके वाउंड के, जब आपको वाउंड लग जाता है तो उसके बाद आपको एक एंटीटॉक्सिन दिया जाता है जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना फैले। तो टिटनेस इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नॉन एज क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। नेम से आप यहाँ पर मैच करके इजीली इन्हें लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट
Syphilis is caused by a bacteria that is Treponema pallidum. The bacteria name is Treponema pallidum. ये sexually transmitted disease भी कहलाती है. Its bacteria grow in the genital tubes and causes a pus-like discharge. Genital area में ये discharge की फॉर्म में बाहर आता है जब आपको इसका इन्फेक्शन होता है, सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है. ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. तो ये बैक्टीरिया ग्रो करता है इन द जेनाइटल ट्यूब और पस लाइक डिस्चार्ज इसकी प्रेजेंस में होता है. इसके लिए भी एक फंगल पेनिसिलिन काफी यूजफुल है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, क्योंकि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, these are the antibiotics that are made from the fungus and it inhibit the growth of bacteria. तो पेनिसिलिन यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट में दिया जाता है. डिप्थीरिया इज caused by a bacteria that is known as Corynebacterium diphtheriae. आप इससे नेम से पता लगा सकते हैं डिप्थीरिया, जिसमें आपको कफिंग प्रॉब्लम होता है, साथ ही स्नीजिंग, या आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इजीली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है बाय द एयर ड्रॉपलेट्स. इसमें आपको दिया जाता है डीपीटी वैक्सीन, जो मैंने अभी आपको बताया था, डिप्थीरिया, पर्टुएसिस डिजीज के लिए जिसको वूपिंग कफ बोलते हैं, एंड टिटनेस के लिए. तो जो मैंने बताया था जब बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड बनता है तो यहाँ पर एक ट्रिपल वैक्सीन दिया जाता है जो कहलाता है डीपीटी वैक्सीन. इसमें डिप्थीरिया का, पर्टुएसिस, वूपिंग कफ जो होती है, साथ ही टिटनेस, तीनों का एक साथ लगा दिया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल वैक्सीन. टाइफॉइड वेरी कॉमन एंड मोस्ट फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों यहाँ पर टाइफॉइड को लेके, चाहे ये पूछें कि ये किस बैक्टीरिया से होती है या टाइफॉइड कैसा डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, या आपको ऑप्शंस में दे दें कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है. तो टाइफॉइड को आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, अपने स्टिकी नोट्स में सबसे पहले इसे प्रिपेयर करें. ओके, लेट्स सी. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज साल्मोनेला टाइफी, जिसके लिए आपका विडाल टेस्ट होता है. कंटामिनेटेड वाटर, मिल्क थ्रू फ्लाइज, अगर आप कोई भी कभी कंटामिनेटेड फूड ले लेते हैं जो इस बैक्टीरिया से अफेक्टेड हो चुका हो, कोई फूड या फ्लाइज आपके फूड को गंदा कर दे, तो यहाँ पर टाइफॉइड स्प्रेड हो सकता है. इसका प्रिवेंशन, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, क्लीनिंग, एंटी टाइफॉइड वैक्सीन लगता है, एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन आपको दी जाती है. इसमें आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए क्लोरोमाइसिटिन यहाँ पर टैबलेट यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वूपिंग कफ, जिसके लिए मैंने अभी बताया था ह्यूमोफ्लोसिस पर्टुएसिस, जिसमें डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है. ये वूपिंग कफ होती है जिसमें आपको बाउट्स आते हैं कफ के. एक बार खांसी स्टार्ट हो जाती है तो बहुत तेज तक खांसी चलती रहती है काफी देर तक, और फिर नॉइज आती है थ्रोट से आपकी काफी. तो इसमें रनिंग नोज, बाउट्स ऑफ कफिंग, लाइक दौरा सा पड़ जाता है कफिंग का, लगातार खांसी आती है. डेवलप अ सडन बाउट ऑफ नॉइजी ब्रीथ एट द एंड ऑफ कफ, वॉमिटिंग होती है बहुत ज्यादा, कफ के बाद आवाज आती है. इसका प्रिवेंशन वही है डीपीटी इम्यूनाइजेशन, जो एक ट्रिपल वैक्सीन है, also called DPT, to protect from the 3 diseases. First one is the diphtheria, that is caused from the diphtheria, Mycobacterium diphtheriae, Clostridium tetani से होने वाला टिटनेस, एंड वूपिंग कफ that is also known as pertussis. इस डिजीज को pertussis भी कहा जाता है. तो वूपिंग कफ यहाँ पर डिजीज है जो एक बैक्टीरिया से होती है, दैट इज हीमोफिलिस पर्टुएसिस. स्टूडेंट, ये आपकी कॉमन डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है और काफी टाइम एग्जाम में पूछी भी गई हैं, तो आप बिल्कुल इन्हें इग्नोर ना करें. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमोनिया, दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज डिप्लोकोकस न्यूमोनियाe. इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, इसमें जो इन्फेक्शन होगा वो आपके लंग्स में होगा. हाई फीवर इसका सिम्टम है, काफी हाई फीवर होता है, 101 and 102 तक इसमें फीवर हो जाता है. ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, फटीग, बहुत ज्यादा टायर्डनेस होती है, आपके लंग्स में दोनों साइड बहुत ज्यादा पेन होता है. दे मूव वेरी फास्टली ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग. इसका एंटीबायोटिक भी पेनिसिलिन है, इसमें भी आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. Okay, next leprosy, that is a disease that affect your neurons, that is caused by a bacteria known as Mycobacterium leprae. इसमें आपका loss of sensation होना, paralysis अटैक होना, deformity means आप बैलेंस नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इज नोन एज लेप्रोसी. इसका प्रिवेंशन वैक्सीन है, गुड न्यूट्रिशन, सैनिटेशन. ये बैक्टीरिया इम्प्रॉपर सैनिटेशन से भी फैल सकता है, इसमें आपका बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, तो इट इज नोन एज लेप्रोसी. गोनेरिया, इसका जो बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया है, दैट इज निजीरिया गोनेरिये.
पेन इन पासिंग यूरिन, डिस्चार्ज ऑफ पस, पेन, ये भी जेनाइटल ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करता है और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसे कंफ्यूज ना करें वायरस के साथ, दैट इज द एड्स। ओके, गोनेरिया जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये भी जेनाइटल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है एंड कोज्ड बाय द निजीरिया गोनेरिये। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इसमें अवॉइड करना चाहिए कोई भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि ये भी जेनेटिकली, ये भी जो है जेनाइटल ट्यूब से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान स्प्रेड हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज थी जो अभी हमने कवर की। स्टूडेंट, इफ यू वांट टू ज्वाइन द फिजिकल क्लासेस, तो ज्योमेट्री स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट इट सेकेंड इनिंग आफ्टर द पैंडेमिक पीरियड, दैट इज द ऑफलाइन कोचिंग विद हॉस्टल फैसिलिटीज। आप यहाँ पर हॉस्टल में रह के भी इन मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड स्कूल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक RIMC, सैनिक, RMS, नवोदय। इसमें आपको प्रॉपर डेडिकेटेड क्लासेस, ग्रुप डिस्कशन, देयर इज अ कंप्यूटर लैब फॉर योर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, साथ ही प्रॉपर वीकली प्रोग्रेस टेस्ट आपका यहाँ पर होगा और ये पूरी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपके पेरेंट्स के साथ शेयर की जाएगी। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं प्रिपेयर करना चाहते, आप फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं ना हॉस्टल एनवायरनमेंट, तो you can join our hostel facility. Okay student, let's discuss the next, that is the disease caused by protozoa. I hope आपने बैक्टीरियल डिजीज को अच्छे से समझा होगा और अपने नोट्स कोई भी स्टूडेंट बनाना ना भूले, लाइक यू हैव टू राइट द लिस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो डिजीज प्रोटोजोन से स्प्रेड होती है। फर्स्ट वन इज द मलेरिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे, मलेरिया का ट्रीटमेंट को लेके क्वेश्चन जरूर आता है। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से फैलता है, दैट इज द प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। इन्फेक्टेड स्टेज जो है इस पैरासाइट की वो ट्रांसमिट होती है थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, जो इसके लिए मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल है फॉर इट स्प्रेडिंग, दैट इज द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अलोंग विद द सलाइवा के साथ ये स्प्रेड होता है इनटू द ब्लड। इसके प्रिवेंशन की टैबलेट्स को जरूर पूछ लिया जाता है, दैट इज द क्लोरोक्विनोन, पैलोड्रिन, कैमिक्यूनिन एक्सेट्रा यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। क्लोरोक्विनिन को लेके काफी क्वेश्चन आता है, क्यूनिन की टैबलेट इसमें यूज की जाती हैं, प्यूलिडिन एंड कैमिक्यूनोन। तो मलेरिया इज स्प्रेड बाय अ प्लाज्मोडियम दैट इज नोन एज प्रोटोजोआ। अमीबिया की डाइसेंट्री की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज अमीबिएसिस, ये अमीबिएसिस से होता है, उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबिक डाइसेंट्री जो है प्रोटोजोआ से होता है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, एंड द नेम ऑफ द अमीबा मींस प्रोटोजोआ इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका वही प्रिवेंशन है कि प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम डस्ट एंड फ्लाइज। किसी भी तरह के फूड को हमें डस्ट और फ्लाई से बचाना है, एंड इट इज कॉज्ड बाय अ अमीबा दैट इज नोन एज एंटमीबा हिस्टोलिटिका, and the disease is also known as amoebiasis, and this is the disease that is caused by a protozoa. Next, डिजीज कॉज्ड बाय द पैरासिटिक वर्म्स। बैक्टीरियल डिजीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें बहुत सारी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। पैरासिटिक वर्म का मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था, जो वर्म्स होते हैं लाइक टेप वर्म, राउंड वर्म, एस्केरिस, तो ये उनसे होती हैं। तो फर्स्ट वन इज द एस्केरियसिस, जो कॉमन राउंड वर्म जिसको कहते हैं एस्केरिस। इसमें मेल और फीमेल एस्केरिस इन्फेक्ट करते हैं, बट ये होती कैसे है देखिए। These worm may be found in the intestine where they absorb digested food from the host. ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर डाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट होता है, फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं और वहाँ ये होस्ट से हमारे जो हम होस्ट बॉडी हैं उनसे सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका प्रिवेंशन, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द सॉइल दैट में कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फेसेस। कहीं भी उस सॉइल में हमें नहीं खेलना चाहिए जहाँ पर किसी भी तरह का ह्यूमन वेस्ट हो सकता है। तो दिस डिजीज इज नॉन एज द एस्केरियसिस एंड इट इज कॉज्ड बाय अ कॉमन राउंड वर्म दैट इज एस्केरिस, और इट इज अ पैरासिटिक वर्म। टीनियसिस की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय अ टेपवर्म, जिस टेपवर्म का नाम है टीनिया सोलेम। ये कॉमन 2 टेपवर्म्स होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, जो एक होता है ड्यू टू द हैविंग इन्फेक्टेड पोर्क एंड अदर बाय द इन्फेक्टेड बीफ। अगर आप मीट में पोर्क और बीफ ले लेते हैं तो ये उन शीप के और गोट के लीवर में पाया जाता है, पिग के उनके बॉडी में होता है, जिससे कि ये फिर इन्फेक्ट करता है किसी भी, यहाँ पर टीनिया सोलेम जो इन्फेक्ट करेगा कोई भी जो फ्लैश लेता है, किसका, बीफ और पोर्क जो खाते हैं, तो उन वाले एनिमल से ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं। कुक मीट टू सेफ टेम्परेचर, यहाँ पर ये कि अगर आप मीट ले भी रहे हैं, पोर्क, आप नॉन वेजिटेरियन है या इनटेक करते हैं किसी भी तरह का बीफ और पोर्क, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यू हैव टू कुक इट एट अ प्रॉपर टेम्परेचर। 60 डिग्री तक आप उसको अगर करेंगे तो जर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं एट दिस टेम्परेचर, देन आफ्टर क्लीनिंग देम यू कैन हैव। तो दिस इज अ डिजीज दैट इज नोन एज टेनियसिस एंड इट इज कॉज्ड बाय अ वर्म दैट इज नोन एज टीनिया सोलेम।
नेक्स्ट, डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। बैक्टीरियल डिजीज के बाद जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होती है सेकंड नंबर पर, दैट इज द डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। कुछ कॉमन यहाँ पर डिजीज हैं जो वायरसेस से होती हैं, लाइक पोलियोमाइलिटिस, जिसे हम कॉमन पोलियो के नाम से जानते हैं। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस नोन एज पोलियो वायरस, पॉपुलरली नोन एज पोलियो। ये प्राइमरीली डिजीज है जो अभी नहीं, यहाँ पर इंडिया रिलीफ हो चुका है, फ्री हो चुका है फ्रॉम द पोलियो। ये डिजीज अफेक्ट करती हैं चिल्ड्रंस को। द वायरस इज स्प्रेड बाय द सिक्रीशन फ्रॉम द नोज, थ्रोट एंड ऑल्सो इंटेस्टिनल वेस्ट। किसी भी तरह का इंटेस्टिनल वेस्ट से और कोई भी सिक्रीशन, नोज से म्यूकस का कुछ भी आना, ये उससे स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। इसका प्रिवेंशन एक इफेक्टिव वैक्सीन है, दैट इज द साल्क वैक्सीन। इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉन साल्क, डेवलप्ड फ्रॉम द डेड वायरस। और वायरसेस से जो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा वैक्सीन का जो प्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, उन्हीं वायरसेस को डेड किया जाता है, वीकेंड किया जाता है फॉर द लॉन्ग टाइम, और उन्हें ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ये वीकेंड माइक्रोब जो है हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी इनके लिए एंटीबॉडी रिलीज करती हैं जो मेमोराइज्ड होती हैं, इनको पहचान लेती है, और जब भी ये इन्फेक्शन हमें कोज होता है तो मेमोरी बेस्ड एंटीबॉडी इनसे फाइट करती हैं। तो ये वैक्सीन का नाम है साल्क वैक्सीन, जो जॉन साल्क ने इंट्रोड्यूस की थी। इसके लिए इंडिया में पोलियो प्रोग्राम भी चलता है, जिसको हम पल्स पोलियो प्रोग्राम बोलते हैं, एंड इन विच यंग चिल्ड्रन के लिए ये पोलियो अप टू 8 ईयर्स तक ये पोलियो ड्रॉप्स ओरली दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो दिस इज द डिजीज दैट इज नोन एज पोलियोमाइलिटिस एंड कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज नोन एज पोलियो वायरस, द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज फ्रॉम द वायरस फैमिली। मम्स की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय अ पैरोमिक्सोवायरस। पैरोमिक्सोवायरस लाइक इट इज अ टाइप ऑफ टॉन्सिल्स। ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। ये कंटामिनेटेड फूड खाने से या किसी भी टॉन्सिलेट पर्सन के कांटेक्ट में जाने से फैलता है। इसमें हमें यही करना है, अवॉइड कॉन्टेक्ट। वैक्सीन लिए जाते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के वैक्सीन आपको लगाए जाते हैं, तो ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड को यहाँ पर अफेक्ट करेगा, और इस डिजीज का नाम है मम्प्स, जो होता है बिकॉज ऑफ अ वायरस दैट इज नोन एज पैरोमिक्सोवायरस। रेबीज की बात करें तो जो मंकी के बाइट से और डॉग के बाइट से डिजीज फैलती हैं, रेबीज वायरस जिसको हम बोलते हैं, और वायरस का नाम है रेबिडो वायरस, और डिजीज नेम है रेबीज। अ कैनाइन डिजीज मेड बाय द डॉग बाइट। ये कैनाइन डिजीज है जिसमें जो होती है बिकॉज ऑफ द, जब कैनाइन लग जाते हैं आपको डॉग के या मंकी के, तब ये डिजीज होती है। इसके लिए प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना जरूरी है डॉग का, और डॉग का अगर इम्यूनाइजेशन है तो उसके सलाइवा से हमें नहीं इन्फेक्शन होगा, नहीं तो आफ्टर द डॉग बाइटिंग हमें पूरा इम्यूनाइज का जो पूरा सिस्टम होता है, जो वैक्सीन नंबर्स होते हैं वो हमें लेने होते हैं। इवन इट इज अ वेरी फैटल डिजीज, इसका कोई भी क्योर नहीं है। एक स्टेज पर जाकर जो पर्सन है वो भी डॉग की तरह बिहेव करने लगता है, लाइक अ बार्किंग जैसी आवाज आने लगती है, और उसको हाइड्रोफोबिया, पानी का डर भी हो जाता है। आफ्टर इट विल डाई, जो पर्सन है वो डाई कर जाता है, क्योंकि इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। इट इज अ वेरी dangerous virus. Most important and the most common disease of the virus is, this one is the very important, that is AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत फैटल डिजीज है, कोई क्योर इसका अब तक अवेलेबल नहीं है। इसमें पर्सन का डेथ होना ही होता है लास्ट में, क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जो हमारी बॉडी में फाइटर्स हैं उनको अफेक्ट करता है। तो इसका जो वायरस है दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड द नेम ऑफ द डिजीज इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मीन्स जो आपने बाहर से गेन किए, और ये ह्यूमन को अफेक्ट करने वाला, उसकी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी करने वाला सिंड्रोम है। इन्फेक्टेड ब्लड, शेयर इंजेक्शन निडल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई भी HIV से इन्फेक्टेड ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, कोई इंजेक्शन किसी को लगाया और उसके ब्लड में जो है HIV का इन्फेक्शन था और वो निडल किसी और के लिए यूज कर लिया, तो ये इस तरीके से फैलता है, छूने से, और वैसे नहीं फैलता। इसका प्रिवेंशन यही है, यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज निडल, क्योर नॉट येट नॉन एंड इट इज वेरी फैटल। यहाँ पर जो इसका क्योर है वो यही है कि डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करनी चाहिए, मल्टी सिरिंज किसी को नहीं यूज करना चाहिए, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं मेंटेन करना है, एंड इन्फेक्टेड ब्लड, किसी का ब्लड का पहले चेकअप होता है प्रॉपर कि वो किसी भी तरह का HIV पॉजिटिव तो नहीं है। साथ ही देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज बिकॉज इट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, की आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। तो स्टूडेंट, दिस इज द डिजीज दैट इज caused by the viruses. And student, there is a good news for the RIMC aspirants. Geometry School is going to start its foundation batch 2 for the session दिसंबर 2022। ये एग्जाम आपका 2 टाइम्स होता है, एक बार अभी जून में कंडक्ट होगा, आफ्टर दैट ये इसके बाद
दिसंबर में कंडक्ट होगा, तो अभी आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर द दिसंबर सेशन। और ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम द 10th ऑफ जून। अगर आपको और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट दिस बैच, यू कैन इवन डाउनलोड अवर ऐप दैट इज द geometryschool.in। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा इनका डिटेल मिलेगा। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द दिसंबर सेशन। ओके स्टूडेंट, आफ्टर द लेक्चर लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चनिंग। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर में वीडियो कंसेप्ट बताने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, तो टेक आउट योर पेन एंड पेंसिल और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने आंसर आज करेक्ट आए हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन शुरू हो गया है वीडियो का। लेट्स सी, इट इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड लॉकजो। ये डिजीज लॉकजो भी कहलाती है। मलेरिया, डेंगू, टिटनेस, गोनेरिया। तो व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? आप भी जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे मेंशन करें आंसर, एंड अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज टिटनेस कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। नेक्स्ट, टाइफॉइड कॉज्ड बाय अ। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सबका करेक्ट होना चाहिए। टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है, एंड द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज साल्मोनेला टाइफे। नेक्स्ट, अमीबियोबिक डाइसेंट्री इज अ डैश डिजीज। अमीबियोबिक डाइसेंट्री एक अमीबा, एक प्रोटोजोल से होने वाली डिजीज है। तो ये कैसी डिजीज है? इट इज अ प्रोटोजोन डिजीज। ठीक है, मैं आई होप आप सबके आंसर करेक्ट आ रहे होंगे अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। हम हर वीडियो के बाद हर चैप्टर का वीडियो के बाद सारे क्वेश्चन इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी, मलेरिया कॉज्ड बाय। मलेरिया कैसे होता है? बाय प्लाज्मोडियम, कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिये, रेबिडो वायरस, नन ऑफ दीज। तो रेबिडो वायरस एक वायरस है, ये एक बैक्टीरिया है, एंड इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। तो ये एक प्रोटोजोल डिजीज है जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू फैलती है। टेनियसिस इज कॉज्ड बाय अ टेपवर्म, एंड द नेम ऑफ दैट टेपवर्म इज पोलियोमाइलिटिस, मम्स, टीनिया सोलेम, hemophilus pertussis. It is caused by Taenia solemn, that is a worm. Now here are the previous year questions. चलिए डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आप सबके प्रैक्टिस क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आए होंगे। चलिए देखते हैं। प्रीवियस ईयर में RIMC के मैंने आपको पहले भी 5 क्वेश्चंस कराए थे जो इंट्रोडक्टरी वीडियो से मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं चैप्टर कवर करने के बाद किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। द कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग में इनमें से कौन सा कंपाउंड यूज होता है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विनिन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, एंड द टैबलेट दैट इज मेड अप ऑफ द क्लोरोक्विनिन। ये अभी हमने पढ़ा था, बार्क ऑफ द क्विनोन ट्री से ये बनाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज। इनमें से कौन सा हेरिडिटरी डिजीज है? मैंने आपको कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाया है, तो आप इसे एलिमिनेशन राउंड से भी कर सकते हैं। हेरिडिटरी डिजीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो आपका जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, दैट इज रेबीज, color blindness, polio, smallpox. All these are the disease that are caused by a virus. Like rabies is a virus disease, polio is caused by a virus, smallpox is caused by a virus. तो यहाँ पर जो है कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है, जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन मूव करती है। तो कलर ब्लाइंडनेस इज अ हेरिडिटरी डिजीज। BCG वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट विच डिजीज। ये मैंने आपको अभी बताया था और बताया भी था कि BCG पर क्वेश्चन जरूर आता है। तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस ए, मिज़ेलिस। तो हम किस में यूज करते हैं BCG का वैक्सीन? ट्यूबरक्लोसिस डिजीज में। आई होप आपको ये याद होगा अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉन्टाजियस डिजीज। कॉन्टाजियस डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं इन्फेक्ट करती है। मम्स, smallpox, tuberculosis, typhoid. Mumps, smallpox, tuberculosis, all are the disease that is spread from the infected person to the healthy person. But typhoid fever यहाँ पर infected person से healthy person को नहीं लगता है, तो it is not a contagious disease. Next, माल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज जॉन्डिस। जब आपको जॉन्डिस होता है तो आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन अपनी फंक्शनिंग रोक देता है, माल फंक्शनिंग हो जाती है? दैट इज द स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर, किडनी। जल्दी से आंसर मार्क करिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू मी लीवर इज द करेक्ट आंसर। आपकी फंक्शनिंग जो हो जाती है वो मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं वो लीवर के फंक्शनिंग पर डिपेंड होते हैं, तो यहाँ पर लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग करना बंद कर देता है इन द केस ऑफ जॉन्डिस।
ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होम असाइनमेंट। आप मुझे इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, पोलियो वैक्सीन का डेवलप किसने किया था? जल्दी से बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें एंड साथ ही बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि RIMC के लिए आपके में इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक यहाँ कवर कराने वाली हूँ। इफ यू वांट टू गिव एनी फीडबैक मेंशन इन द चैट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज द होम असाइनमेंट। डू दिस क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर इन द chat box. Okay student, if you want to join the live classes for RIMC RMS Sainik School, you can call on these number. Even you can visit our website, that is www.geometryschool.in. आज ही Google Play Store से आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Okay students, thanks for watching. See you soon with the next video. Bye bye.